हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। वेलकम बैक टू सुमित एकेडमी। सो गाइज, अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। गाइज, इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक यूज हो रहा है ना, उस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं ना, उसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम अपने दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। देखो, मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है। हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है। हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उससे हमारी x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। लिखा है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ना, आप पहले ध्यान से अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ध्यान से समझ लेना, फिर उसके बाद चाहे आप अच्छे से नोट करना। मैं आपको पूरा पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन को चूज करना है एंड उस इक्वेशन से आपको x या फिर y की वैल्यू को निकालना है। जैसे कि सपोज करो मैं अपनी सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे इस y को राइट साइड पे भेजना पड़ेगा। तो राइट साइड पे जब ये y जाएगा तो अभी यहाँ पर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हमें पता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस का y। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ना गाइज, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। तो मैं यहाँ पर इसके बाद लिख दूंगा कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, आपने जो x की वैल्यू निकाली है ना, हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कह लो या फिर इसको बोले तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, सबसे पहले यहां लिखते हैं नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का मतलब है ये जो इक्वेशन आई थी ना, इसको हम वैल्यू ऑफ x कह रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। गाइस ध्यान से देखो, मैंने इक्वेशन सेकंड से मेरी x की वैल्यू निकाली थी और मैं उसको पुट किस में कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है हर इक्वेशन में। जिस भी इक्वेशन से जिस भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकालो ना, उससे दूसरी वाली इक्वेशन में उसको रखना है आपको हमेशा, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रखूँ तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन पहले थी क्या, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 8 मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। हमें x की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में रखना है। सो मैं x की वैल्यू को रख रहा हूँ। देखो x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस का y, माइनस यहाँ पर पहले से 2y चल रहा है, इज इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये हो रहा है y माइनस 2y, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। सो दैट मीन्स यहाँ पर माइनस वाई माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इस 5 को उधर ले जाऊंगा यानी राइट साइड पे, तो क्या बनेगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 माइनस का 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल गई माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में रिप्लेस करना है। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से हमें हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास x इज इक्वल टू था 5 माइनस का y। हम यहाँ पर y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस में माइनस y, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इक्वल टू आ गया 6। तो दैट्स इट, हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल ली। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या होता है। मैं आपको फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। देखो गाइस, आपको जो भी दो इक्वेशन मिली हो ना, आप उनमें से कोई भी इक्वेशन को चूज करो एंड उसमें से किसी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने x की वैल्यू निकाल ली थी, तो इस तरीके से आपको भी हमेशा क्वेश्चंस में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आप वैल्यू निकालो ना, उसको दूसरी वाली किसी इक्वेशन में रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा था, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मुझे y की वैल्यू मिल गई थी, फिर आपने क्या करा, इस y की वैल्यू को थर्ड वाली इक्वेशन में रखा एंड वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अब देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 एंड सेकंड इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू का -1।
ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एक इक्वेशन को चूज करना है। सपोज करो मैं यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन को चूज करता हूँ और मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं y को उधर भेजूंगा राइट साइड पे, तो मेरा x आ जाएगा, y इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर y प्लस का हो गया और वहां पहले से माइनस का 1 था, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस का 1। तो मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू आती है हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, ये जो x की वैल्यू मिली है ना, आप इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रिप्लेस करोगे। देखो फर्स्ट वाली में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेकंड में से वैल्यू निकाली है, तो सेकंड में से अगर वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट में रिप्लेस करना है या फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करना है, ये बोले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x की वैल्यू को रख लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 1, हमें x की जगह रखना है y माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x की जगह पर क्या रखेंगे y माइनस का 1, माइनस में यहाँ पर पहले से 5y चल रहा है इज इक्वल टू माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई यानी 3y और 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया, माइनस में यहाँ पर ये चल रहा है माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 1 है। अब ध्यान से अगर देखें तो 3y और माइनस 5y आपस में सॉल्व हो गए, हो जाएंगे माइनस का 2y, क्योंकि 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 2y बचेगा, और मैं इस माइनस 3 को राइट साइड पे ले आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, और साइन बड़े नंबर का यानी कि प्लस का। इसके बाद y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस का 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो गया, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा और माइनस का साइन रह जाएगा, तो दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताओ। अब y की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो देखो अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रखूंगा, सो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सो हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर पहले से माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और साइन आएगा बढ़ेगा, दैट मीन्स माइनस का 2 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स इट, सेकेंड एग्जाम्पल के भी हमने x और y की वैल्यू निकाल के बता दी, x की वैल्यू -2 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। सो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है ना दोनों एग्जाम्पल्स में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अब इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा।